मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर हैरिसन को भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ के एक गहरी पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। हैरिसन के घर में उसकी बीवी सैली और उसका एक बेटा एडम होता है। आगे हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एडम अब बड़ा हो चुका था। उसे स्कूल में टोनी नाम का एक लड़का हमेशा परेशान करता रहता था। वो च्युइंगम खाकर एडम के बालों में फेंक देता था, जिसकी वजह से उसके टीचर टोनी को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। एडम बाथरूम में जाकर अपने बालों को साफ करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर अचानक से बड़े हो गए हैं और जूतों से बाहर आ गए हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो वहाँ के टिश्यू पेपर से अपने पैरों को ढक लेता है ताकि कोई उसके बड़े से पैर को देख ना ले। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी सुनने की शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई है। टोनी अभी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडम को हैरास करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बास्केटबॉल को उसकी नाक पे दे मारता है और उसके बैग को भी छीन कर फेंक देता है। एडम की मॉम सैली उससे उसके चोट के बारे में पूछती है, पर वो उन्हें कह देता है कि ये चोट उसे खेलते वक्त लगी। पर उसकी मॉम की समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ खेलने की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बालों में लगे च्युइंगम सब कुछ साफ बता रहे थे। सैली उसके बालों को कट करके छोटा कर देती है ताकि अब उसे कोई परेशान ना करे। पर अगली सुबह जब एडम उठता है तो उसके बाल फिर से पहले इतने ही बढ़ गए थे। वो उन्हें जल्दी से काटने लगता है ताकि उसकी मॉम ये देख ना ले, पर अब भी वो काफ़ी नहीं थे, इसलिए वो एक कैप पहन लेता है ताकि उसकी मॉम उसके बालों को देख ही ना सके। वो कैप उसके फादर हैरिसन की थी, जिसे देखकर सैली थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कैप को उतार कर अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम कहती है कि ये तुम पे अच्छी लगती है, इसलिए इसे तुम ही पहनो। आगे हमें हेयर को नाम की एक कंपनी दिखाई जाती है। उस कंपनी का हेड ईस्टमैन अपने इन्वेस्टर को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था कि कैसे उनकी कंपनी अलग अलग जानवरों का डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर किसी भी इंसान को हेयर फॉल की प्रॉब्लम का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल अपने ही कंपनी के एक इंटर्न पे करते थे। वो हेयर की ग्रोथ को तो बढ़ा देते थे, पर उसके साइड इफेक्ट्स को वो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ईस्टमैन अपने इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द अपने फॉर्मूले को सही कर लेंगे, और अगर एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो वो सोच भी नहीं सकते उनकी कंपनी कितनी प्रॉफिट बनाएगी। इधर टोनी और उसके दोस्तों को एडम को परेशान करने के लिए उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, पर स्कूल के प्रिंसिपल एडम को भी वार्न करते हैं कि वो उन सबसे दूर ही रहे। एडम जब अपने घर वापस जा रहा होता है तब टोनी अपने दोस्तों के साथ आता है और एडम को परेशान करने लगता है। एडम किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। टोनी उसके घर का कांच तोड़कर भाग जाता है। एडम को अपने घर में एक जगह पे एक बॉक्स मिलती है जिसमें बहुत से लेटर रखे हुए थे जो उसके डैड ने लिखा था। उसमें एक एड्रेस भी था। जब उसकी मॉम घर वापस आती है तो एडम उससे इन सब लेटर के बारे में पूछता है और उनसे कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि उसके डैड मर चुके हैं, जबकि वो जिंदा है और अभी भी उसे लेटर भेजते हैं। एडम अपनी मॉम पे गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। वो उस एड्रेस को देखता है और बिना अपनी मॉम को बताए रात में ही उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है। वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेता है जो उसे जल्दी ही उस एड्रेस पे पहुंचा देता है। वो जगह जंगल के बीचों बीच में थी। वो जंगल के अंदर चला जाता है और आवाज देने लगता है कि शायद उसके डैड मिल जाए। कुछ देर बाद उसे कोई हलचल वहाँ दिखाई देती है। वो डर के मारे भागने लगता है, पर वो एक ट्रैप में फंसकर वहीं रोड के पास गिर जाता है। वहाँ से गुजर रहे एक ट्रक उसे कुचलने ही वाली होती है कि तभी एक बिगफुट आकर उसे बचा कर ले जाता है। ट्रक के डैश कैम में ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर फोन करके पुलिस को बता देता है कि उसने एक रियल बिगफुट को देखा है और उसका वीडियो भी उसके पास है। ये खबर न्यूज में भी आ जाती है और जैसे ही ईस्टमैन उस फोटो को देखता है वो समझ जाता है कि ये बिगफुट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन ही है। वो लोग कई साल से उसे मरा हुआ समझ रहे थे। ईस्टमैन और उसकी कंपनी उस बिगफुट को कब से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके डीएनए से वो लोग अपना हेयर ग्रोथ का फॉर्मूला आसानी से बना सकते थे। वो उस आदमी तक पहुंचते हैं जिसने ये फोटो खींची थी। वो आदमी उन्हें उस जगह पे ले जाता है जहाँ उसने उस बिगफुट को देखा था। उन्हें वहाँ एडम का बैग मिलता है और उसके आदमी उसके घर पे पहुँचते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहाँ डॉक्टर हैरिसन का लेटर मिलता है। एडम की मॉम को जब पता चलता है कि एडम घर से गायब है तो वो भी हैरिसन के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर एडम की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बिगफुट है। वो डर के मारे उससे भागने लगता है, पर वो बिगफुट उसे पकड़कर वापस ले आता है और उसे बताता है कि वो उसका डैड हैरिसन है। एडम भी देखता है कि वहाँ उसकी और उसकी मॉम की फोटो भी लगी है। एडम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड एक बिगफुट हैं। हैरिसन उसे बताता है कि उसे यहाँ छुपकर रहना पड़ रहा है क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी उस पर लैब टेस्ट करना चाह रही थी। इधर सैली जब उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पहले से ही ईस्टमैन के आदमी मौजूद थे। वो सैली को पकड़ लेते हैं। हैरिसन एडम से उसके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में पूछता है।
वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे भी हाथ और बैक पे बहुत बाल उगते हैं, क्योंकि जब वो उसकी उम्र का था तो उसके हाथ और बैक को हमेशा सेव करके रखना पड़ता था। एडम कहता है उसके हाथ और बैक पे बाल नहीं उगते, बस उसके सर के बाल थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं और उसके पैर कभी कभी अचानक से बड़े हो जाते हैं। हैरिसन उसे ये भी बताता है कि ट्रैप में फंसने से उसका पैर डैमेज हो गया था, पर उसने उसके पैरों को हील कर दिया क्योंकि एक बिगफुट के पास हील करने की पावर्स होती है। एडम ये जानकर बहुत खुश होता है और उसे अब यकीन हो गया था कि वही उसके डैड हैं। हैरिसन एडम को पूरे जंगल की सैर करवाता है, पर थोड़ी देर बाद ही एडम के पैर बड़े हो जाते हैं और उसे बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगती है। हैरिसन उसे गहरी सांस लेने को कहता है और उस आवाज पे फोकस करने को कहता है। एडम बहुत दूर की साउंड को भी क्लियरली सुन पा रहा था। हैरिसन उसे उसके बड़े पैरों का कमाल दिखाता है। वो उसकी मदद से बहुत तेजी के साथ दौड़ सकता था। वो एडम को अपने जंगल के कुछ दोस्तों से भी मिलवाता है, जिसमें एक वुड कटर, 2 रकून्स और एक बड़ा सा बियर भी होता है। वो एडम को उन जानवरों से बात करना भी सिखाता है। तभी हैरिसन के पास एक गिलहरी भागती हुई आती है और उसे बताती है कि जंगल में कुछ हंटर शिकार करने के लिए आए हुए हैं। वो सारे भागते हुए उन हंटर्स के पास पहुंचते हैं और सब मिलकर उन्हें डराकर वहां से भगा देते हैं। एडम ये सब देखकर काफी खुश था। एडम अपने डैड को वापस घर आने को कहता है, पर हैरिसन कहता है कि वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। एडम कहता है कि वो किसी को भी पता नहीं चलने देगा उनके बारे में। हैरिसन कहता है ये सब इतना आसान नहीं है, वो लोग किसी भी तरह उन तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने ये सब देखा हुआ है। जब वो अपने मेडिकल स्कूल में था तो वो अपने हेयर ग्रोथ पे रिसर्च कर रहा था। उसे अपने ब्लड में एक अलग डीएनए म्यूटेशन मिला जो उसके हेयर ग्रोथ को बहुत जल्दी बढ़ा देता था। दिन पर दिन वो एक बिगफुट बनता जा रहा था। तब हेयर को कंपनी ने उसके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया और उसे अपनी कंपनी के लिए हायर करने का ऑफर दिया, पर उसने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसके सारे रिसर्च को चोरी कर लिया और उसकी वाइफ को धमकाने भी लगे। इसलिए उन सब की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से भागना पड़ा, और अगर उन्हें पता चल गया कि वो अभी जिंदा है तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों रकून्स को जंगल के बाहर हेयर को कंपनी के लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने सेली को पकड़ा होता है। ईस्टमैन अपने आदमियों से कह रहा था कि उन्हें हर हाल में बिगफुट को ढूंढ कर लाना होगा, चाहे इसके लिए पूरे जंगल को जलाना ही क्यों ना पड़े। वो रकून्स भागकर हैरिसन के पास आते हैं और उसे ये सारी बातें बताते हैं। एडम कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और वो जाकर अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वो एडम को भी उसकी मॉम के पास ही बंद कर देते हैं, पर कुछ देर बाद ईस्टमैन एडम को अपने साथ ले जाता है। वो उससे पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं। एडम उसे कुछ भी बताने से बिल्कुल मना कर देता है। ईस्टमैन अपने आदमियों को जंगल में आग लगाने को कहता है और एडम को उसी कार में बंद करके उस आग में धकेल देता है। कार में आग लग जाती है। एडम मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हैरिसन आता है और एडम को कार से बाहर निकालता है, पर तभी ईस्टमैन उसे इंजेक्शन से शूट करके बेहोश कर देता है। यही उसका प्लान था। वो लोग हैरिसन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एडम बाकी सभी जानवरों के साथ अपने डैड को छुड़ाने का प्लान बनाता है। हैरिसन को हेयर को कंपनी के लैब में पकड़ कर रखा होता है। वहाँ का साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करने लगता है। हैरिसन कहता है कि वो किसी भी हालत में उनके लिए काम नहीं कर सकता। ईस्टमैन उसे उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है और उसका साइंटिस्ट हैरिसन की मदद से अपना पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। ईस्टमैन काफी खुश हो जाता है, पर उसका साइंटिस्ट उससे कहता है कि अभी भी उसके डीएनए सीक्वेंस पे कुछ काम करना बाकी है। उसके होते ही उसका फॉर्मूला मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। ईस्टमैन उसे अपने काम को तेजी से करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर एडम अपने जानवरों के साथ हेयर को में पहुँच चुका था। वो वहाँ के सारे गार्ड्स और वहाँ के कैमरे से छुपते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँचते हैं और वहाँ से वो पता करते हैं कि उसके डैड कहाँ बंद है। वहाँ के लॉकर में एडम को एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है और वो सब हैरिसन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो बियर और उसके बाकी के जानवर वहाँ के सारे गार्ड से एडम का पीछा छुड़ा रहे थे, पर बहुत जल्द वो सारे जानवर एक एक करके पकड़े जाते हैं। पर एडम सबसे बचता हुआ हैरिसन के कमरे में पहुँचता है। वो उसे वहाँ से चलने को कहता है, पर हैरिसन उससे कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि इसके चलते वो और उसकी मॉम खतरे में आ सकते हैं। ईस्टमैन भी तब तक वहाँ आ जाता है और उसके आदमी एडम को पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर चले जाते हैं। पर एडम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो वहाँ का फायर अलार्म ऑन करके वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से पूरी कंपनी में भगदड़ मच जाती है। ईस्टमैन के गार्ड उसे ही उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। एडम जाकर अपने सारे जानवरों को छुड़ाता है और वापस से हैरिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं आएगा तो वो उन्हें बता देगा कि वो भी एक बिगफुट है और उनके एक्सपेरिमेंट में वो ज्यादा यूजफुल होगा। हैरिसन को वहाँ से जाने के लिए मानना पड़ता है। हैरिसन वहाँ से निकलने से पहले उस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था ताकि वो लोग इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कभी कर ही ना पाए। वो दोनों वहाँ के गैस टैंक को तोड़कर बाहर निकल आते हैं, पर ईस्टमैन अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लेता है। वो उसकी वाइफ को भी पकड़कर वहाँ ले आए थे। वो हैरिसन को शूट कर देता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसका बेटा भी एक बिगफुट है, इसलिए उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है। एडम अपने जेब से वो फ्लेयर गन निकालता है और हेयर को की तरफ फायर करता है।
जिसकी वजह से पूरे कंपनी में आग लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी हेयर को कंपनी बर्बाद हो जाती है। एडम भागता हुआ अपने डैड के पास पहुँचता है और वो अपने हीलिंग पावर से उसे हील करने लगता है और उसके हीलिंग टच से हैरिसन को फिर से होश आ जाता है। वो एडम को गले लगा लेता है, पर तभी ईस्टमैन फिर से अपनी गन लेकर वहाँ आता है, पर इस बार सेली उसे शूट करके बेहोश कर देती है। वहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि ईस्टमैन एक गंजा आदमी था, इसलिए शायद वो बालों को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था। ईस्टमैन को जेल हो जाती है और हैरिसन अपने सारे जानवरों के साथ एडम के साथ ही रहने लगता है। एडम उस बियर की मदद से उस टोनी और उसके दोस्तों को भी अच्छी तरह से सबक सिखाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।